जय श्री सीताराम। बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी खुद की ही राशि में जा रहे हैं। जी हाँ, मीन राशि में बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा अद्भुत है। क्यों अद्भुत है, क्यों खास है, ऐसी क्या बात है भाई? देखिए, वैसे बृहस्पति देव जो है लगभग 11 महीने 12 महीने ने लगभग 1 साल आप कह लीजिए कि अपना राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में इतने इतने लंबे समय तक ये रहते हैं। और जब इतने इतने लंबे समय तक रहते हैं तो एक बार यदि कहीं ये खराब राशि में चले जाए, किसी प्रकार से खराब बैठ जाए कुंडली में, तो निसंदेह इन्होंने लंबे वक्त तक खराब फल देने हैं। भाई लंबे वक्त तक खराब रहेंगे ना भाई। चंद्र महाराज 2-2.5 दिन एक राशि में रहते हैं, चलो खराब आ भी गए तो 2-2.5 दिन बाद स्थितियां सुधर जाएंगी। लेकिन 1 साल, लेकिन इसका दूसरा भी उतना ही सही है। और बहुत अच्छी बात यह है कि यदि कहीं अच्छी जगह पर आ गए तो भी लंबे बैठे रहते हैं। तो दोनों ही पहलू है सिक्के के। अच्छा, हर किसी को अपने घर में जाना पसंद है, आपको भी मुझे भी। घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो बृहस्पति महाराज भी घूम फिर करके अपने घर में आ रहे हैं, तो निसंदेह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी तो देंगे। हाँ, लेकिन क्या हर किसी को पॉजिटिविटी देंगे कि कहीं नेगेटिविटी या सावधानी बरतने के संकेत भी देंगे? या फिर यदि कहीं पॉजिटिविटी है, यदि कहीं सौगातें हैं, तो क्या सौगातें, किस प्रकार की सौगातें, किनके लिए सौगातें, इस बारे में विस्तार से मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं। लेकिन पहले यह समझिए कि कब से कब तक बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होगा। देखिए, लगभग 1 साल 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव गुरुदेव जो हैं वो जा रहे हैं कुंभ राशि से अपनी खुद की राशि मीन राशि में। अभी यहां पर करीब करीब 1 साल रहेंगे, लेकिन इस बीच में भी उठापटक होने वाली है गुरुदेव के साथ। कैसी उठापटक होगी भाई? 29 जुलाई को, 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में जाएंगे, लेकिन 29 जुलाई 2022 को ही ये मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। और 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक, 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक इन्होंने मीन राशि में ही लेकिन वक्री रहना है। और फिर 24 नवंबर को ये मीन राशि में ही मार्गी भी हो जाएंगे। तो भाई ये उठापटक भी चलेगी, वक्री होना और मार्गी होना, ये घटना भी बीच में चलने वाली है। तो आज का ये वीडियो किस बात पर आधारित है? आज का ये वीडियो आधारित है 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई तक के लिए। क्यों? क्योंकि वक्री होने का एक अपना अलग फल होगा। हाँ, उसका एक अपना अलग फल होगा। तो इस वजह से 29 जुलाई से 24 नवंबर का आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, डेडिकेटेड राशिफल भविष्यफल मिलेगा। लेकिन आज 23 अप्रैल से 29 जुलाई की बात करेंगे। पूरा साल भर का आप दें वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि भाई वक्री मार्गी होने की घटना होगी ना, उठापटक होगा, तो अलग अलग असर पड़ने वाला है। इस वजह से मैं पूरे वर्ष का आपको यहाँ पर जो है गुरुदेव का राशिफल नहीं दूंगा। जब अलग अलग ही प्रभाव पड़ेगा तो क्यों एक साथ एक ही वीडियो में आपको या एक ही तरह से मैं आपको समझाऊं, है ना? तो अलग अलग समझेंगे। तो क्या समझे आप? 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई, आज का ये वीडियो इस समय पर आधारित है। हाँ, बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन पर आधारित है, बृहस्पति देव के खुद के मीन राशि में जाने के ऊपर आधारित है। तो अब ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा मुझे लगता है। एक बात का और ध्यान रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो राशिफल भविष्यफल की चर्चा करेंगे। वो बात ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं चंद्र कुंडली से सबसे पहले की जानी चाहिए, यदि वो सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो ये जो राशिफल है तो सार्वजनिक है, कई सारे हजारों लाखों दर्शकों के लिए है ना? तो इस वजह से कई लोग मुझसे तर्क करते हैं, सर लग्न कुंडली से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं लग्न कुंडली से, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मैं कह रहा हूं। अच्छा, शनिदेव का जब गोचर होता है, हम कहते हैं शनि 7.5 चल रहे, तो चंद्र कुंडली से करते हैं या लग्न कुंडली से? तो वो लोग कहते हैं चंद्र से। तो मैंने कहा शनिदेव का गोचर चंद्र से करते हैं और दूसरा ग्रह का गोचर लग्न से आप करेंगे। तो लग्न से भी किया जाता है, वो करते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी करता हूं जब पर्सनल कुंडली मेरे पास आती है तो। लेकिन सार्वजनिक तौर पर यदि करना है तो शास्त्रों के आधार पर
चंद्र कुंडली से करना चाहिए। तो मेरे पास आपकी चंद्र राशियां हैं, उस आधार पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि कोई जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, क्योंकि ये भाई सार्वजनिक तौर पर है, हजारों लाखों दर्शकों के लिए राशिफल। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि उस राशि के आधार पर समझते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं भाई। यदि आपकी राशि मेष है तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, अच्छा ये बात उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो विदेश गमन के बारे में सोच रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे बहुत सारे ढेरों सारे कॉल्स आते हैं, सर फॉरेन सेटलमेंट होना है, कब होगी, फॉरेन जाना है कब जाऊंगा, घूमने ही फिरने जाना है कब जाएंगे, है ना, या फिर काम से नौकरी से जाना है, पढ़ाई करने जाना है, जो भी उद्देश्य हो सकता है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर हो सकती है। अच्छा उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है जो कहीं दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने घर आना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है कि स्थानांतरण के योग हैं भाई। स्थानांतरण मतलब आप अपने घर आ सकते हैं, तो ऐसे बड़े अच्छे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। खर्च भी होगा भाई, खर्च भी होगा, खर्चों पर भी ध्यान रखिए। देखिए अधिकतर स्थानांतरण जब होता है तो खर्चे भी आ जाते हैं, हाँ ये बात तो लग जाती है। तो खर्चों के योग हैं, यात्राओं के योग है, भाग दौड़ के योग हैं, लेकिन हाँ उन्नति के योग भी हैं। स्थानांतरण उन्नति के साथ होगा, मैं ये भी कह सकता हूँ। खुशी होगी, हर्ष होगा, उत्साह होगा। मेष राशि के लिए मैं कहूँगा कि ये समय आपको निस्संदेह बहुत अच्छा फल, बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। केवल उनके लिए अच्छा ना हो जो स्थानांतरण नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो मुझसे कहते हैं सर स्थानांतरण नहीं चाहिए, सर ट्रांसफर रुक जाए, किसी प्रकार से कोई उपाय कर दें। तो हाँ उनके लिए ये अच्छी बात ना हो, लेकिन बाकी तो अच्छी है। अच्छा जब मैंने कहा उन्नति, तो उन्नति में आप धन की उन्नति भी समझे। अच्छा धन की उन्नति में भी मैं आय की उन्नति की बात कर रहा हूँ। देखो धन के दो रास्ते हैं, एक आने का रास्ता, एक जाने का रास्ता। तो मैंने कहा खर्च, तो जाने का रास्ता भी बड़ा होगा लेकिन आने का रास्ता भी बड़ा होगा। तो एक तो अच्छी बात है लेकिन एक बुरी बात है। तो जो बुरी बात है उसको थोड़ा सा कम करने का काम करें, और जो अच्छी बात है उसमें खुश हो जाइए, उसे एंजॉय कीजिए, और किस प्रकार से और बेहतरी लाई जाए उस बेहतरी की तरफ जो है वो प्रयास कीजिए। हाँ तो मेष राशि के लिए ओवरऑल ये समय उन्नति का है, ओवरऑल ये समय अच्छा है, ओवरऑल ये समय लाभ देने वाला है, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। मैं ओवरऑल मेष राशि को अच्छा ही कहूंगा, बधाई ही दूंगा। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। तो आय में वृद्धि के योग मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं। आय में, धन में मतलब देखिए खास तौर पर जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग व्यवसायी हैं या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको अच्छा प्रोजेक्ट मिले, उनको उनके प्रोजेक्ट में लाभ मिले, उन्हें वृद्धि मिले काम काज में, है ना, ऐसा मुझे ज्यादा दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी करने वालों को फायदा नहीं होगा, लेकिन ये वक्त ना मुझे स्पेशली वाणी के प्रभाव को ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखता है, और आपके धन में अनिश्चित वृद्धि करता हुआ दिखता है। अब अधिकतर वाणी का प्रभाव बढ़े और धन में वृद्धि हो या अनिश्चित वृद्धि हो, भाई बिजनेस में कई बार होता है ना कि आज तो जो है बहुत अच्छा बिजनेस चल गया, है ना, कई बार होता है। नौकरी में तो ये नहीं होता आज बहुत ज्यादा पैसा मिल गया इस महीने, अगले महीने कम पैसा मिला, ऐसा होता है क्या? तो प्रोफेशन या बिजनेस में ऐसा होता है। तो इस वजह से मैंने खासतौर पर बिजनेस या प्रोफेशन का नाम लिया। लेकिन हाँ नौकरी के लिए भी ये वक्त जो है वो अच्छा है, यदि आप नौकरी करते हैं तो। खर्चों पर ध्यान रखिएगा। देखो आय होगी, मैंने ये कहा धन में वृद्धि का मतलब स्पेशली मैं आय में वृद्धि की बात कर रहा था, लेकिन खर्च भी हो सकते हैं ज्यादा। खर्चों पर अपना ध्यान रखना है। आपकी, मैंने कहा ना वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, वाणी का प्रभाव सिर्फ बिजनेस में ही बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है, आपके परिवार में भी बढ़ेगा। देखो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि परिवार हमसे क्या चाहता है, अधिकतर तो परिवार हमसे मीठी वाणी ही चाहता है। अब दो लफ्ज प्रेम के बोल दो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई बहन हो, पति पत्नी बच्चे हों, आप प्रेम से बोल दो यदि तो, या रिश्तों में किसी प्रकार की, या दोस्ती में भी बात करें प्रेम से बोल दो, तो यही सच्चे यदि कहीं रिश्ते हैं तो वो यही चाहते हैं, सच्चे रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो पैसा भी चाहते हैं, धन चाहते हैं, कुछ और चीजें करवा लेना चाहते हैं आपसे। मैं वो झूठे रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो सच्चे रिश्ते हैं उनकी बॉन्डिंग, उनकी जो मजबूती है वो मुझे ज्यादा बनती हुई और बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
एक एक बात और मुझे दिखती है आपकी ना, वो ये बात है कि इमोशनल थोड़े से आप ज्यादा हो जाएंगे, सोचना ज्यादा, इमोशनल ज्यादा होना, थिंकिंग ज्यादा करना, ये चीज आपकी हो सकती है। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें। वृषभ राशि के लिए ये वक्त मैं तो अच्छा ही देखता हूँ प्रैक्टिकली, लेकिन मेंटली आपको इमोशंस या चिंताएं फिजूल की सता सकती है। अच्छा वो फिजूल की, क्योंकि आय तो अच्छी होगी, प्रैक्टिकली तो समय अच्छा होगा, लेकिन फिजूल की चिंताएं सताएंगी। तो फिजूल की चिंताओं से आप बचने का प्रयास करें, अन्यथा तो मुझे वक्त आपके लिए अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूँ तो नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगे, यदि आप नौकरी करते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं जॉब को, वो हो। धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि हो, है ना। तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और ऑल मिथुन राशि के लिए ये समय जो है वो कामकाज के दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, या पढ़ाई भी कह सकते हैं। देखिए आपका जो मुख्य काम है, होता ना, आप क्या करते हैं, जब आपसे कोई पूछता है आप क्या करते हैं, तो ये तो नहीं बोलते मैं घर में रहता हूँ, ये तो नहीं बोलते मैं खाना खाता हूँ। आप यही बोलते ना, या तो मैं स्टूडेंट हूँ बोलेंगे आप, या फिर आप बोलेंगे मैं हाउस वाइफ हूँ, या हाउस मेकर हूँ, ये कह सकते हैं, मैनेजमेंट हाउस का करती हूँ। या आप बोलेंगे मैं नौकरी करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, प्रोफेशनल हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो आपका काम है, उस काम में, उस कर्म में मुझे उन्नति दिखती है, वृद्धि दिखती है। एक और अच्छी बात, प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखती है। अब प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होगी? निसंदेह, निश्चित तौर पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि तब होगी जब आप अपने कार्य में सफल होंगे। हाँ, तभी तो ना प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। या वो सामाजिक तौर पर भी हो सकता है, आपने कोई काम किया, है ना, सामाजिक कोई काम किया, उसमें आप सक्सेस हो गए, किसी की मदद कर दी, उसमें आप मदद करने में सक्सेस हो गए, तो आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि मिल गई। आपकी नौकरी में आपकी वाहवाही हो गई, आपकी पढ़ाई में आपकी वाहवाही हो गई। तो प्रतिष्ठा में वृद्धि के मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। और जब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में प्रतिष्ठा वृद्धि होगी या उन्नति होगी, तो धन में भी उन्नति होगी। आप ये भी समझ सकते हैं, इस बात को भी ले सकते हैं, निश्चित बात है। विवाह के योग भी हैं, और विवाह यदि ना भी हो, वैसे तो ये लंबा वक्त है, इस समय विवाह हो भी सकता है, या फिर विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बृहस्पति देव बनाते हुए नजर आते हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस बीच में खास तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआती दौर में ही, अप्रैल का जो समय रहेगा, उसी दौर में, अप्रैल और मई में ही आपकी नौकरी लग जाए, या उन्नति हो जाए, या इंक्रीमेंट हो जाए, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। बाकी प्रतिष्ठा वृद्धि तो पूरा आप जो है अप्रैल से लेकर जुलाई तक मान सकते हैं। ठीक है, तो मिथुन राशि के लिए भी समय को मैं अच्छा कहता हूँ, अच्छा मानता हूँ। अच्छा, अब चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के लिए क्या है भाई? कर्क राशि है चंद्र महाराज की राशि। गुरु महाराज चंद्र महाराज के मित्र हैं, और गुरु महाराज जो हैं वो जा रहे हैं कहाँ? मीन राशि में। अच्छा, कई बार इस चीज में ये भी है कि गुरु चंद्र के मित्र हैं कि नहीं है। गुरु और चंद्र में मित्रता बन जाती है, खास तौर पर इस जब मीन राशि में गुरुदेव जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है मित्रता बनेगी। तो मित्रता जब बनेगी तो क्या करेंगे? तो ये जो है वो भाग्य में वृद्धि करेंगे, है ना। धनु राशि में थोड़ा सा विपरीत हो सकता था यदि धनु राशि में जाते तो, लेकिन यहाँ पर अपनी मित्रता निभाएंगे गुरुदेव, और भाग्य में वृद्धि करेंगे, या भाग्य को उदय करेंगे। भाग्य को उदय करेंगे का मतलब क्या? सीधी बात है, आप जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस काम में, उस कार्य में आपकी उन्नति हो भाई, सीधी सी बात है। भाग्य वृद्धि का आप अपने जगह पर देखिए कि मेरी भाग्य में वृद्धि का मतलब क्या है। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा धन बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, यहाँ पर मुझे प्रमोशन मिल जाए, ये मेरे भाग्य में वृद्धि है। अब देखिए मेहनत करना पड़ेगा ना, ऐसा बैठे बैठे नहीं मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो जाए तो हो जाए। आप क्या मेहनत कर रहे हैं? क्या आपके दिल को लगता है कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ? क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ? मेहनत की बात कर रहा हूँ, भाग्य मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक साइकिल के दो चक्के, साइकिल आप ही को चलाना है। भाग्य का चक्का मैं आपको बता रहा हूँ, कर्म का चक्का आपके पास है। तो यदि आप मेहनत करते हैं तो निसंदेह आपका भाग्य वृद्धि होगी। ये मुझे आपका ये भाग्य बताता है। तो भाग्य वृद्धि का मतलब आप सोचिए कि भाई मैं
एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ यूपीएससी की या प्राइवेट कोई किसी प्रकार की, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए तो ही भाग्य मेरा वृद्धि होगा। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य कहीं ठीक हो जाए, मेरा परिवार परेशान है, परिवार कहीं परेशानी से हट जाए, नौकरी लग जाए, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें, मेरा बिजनेस सेट हो जाए, लंबे वक्त से मैं बिजनेस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, शादी हो जाए, संतान हो जाए। बहुत सारे अपने अपने अलग अलग लेवल पर अलग अलग हर किसी की प्रायोरिटीज हो जाती हैं, और वो प्रायोरिटीज यदि फुलफिल हो जाए तो मैं समझूंगा या समझूंगी कि यही मेरा भाग्य वृद्धि है ना, यही होता है ना। तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए यहाँ पर ये कह सकता हूँ, कर्क राशि के लिए कह सकता हूँ कि भाग्य वृद्धि भाग्योदय के योग है। मतलब कि आपके सारे क्षेत्रों में जो आप करते हैं या जो आपका लक्ष्य है, जो आप जिस काबिल है, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, भाई ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ ये तो किसी चीज के लिए मेहनत ही ना करें, एलिजिबल ही ना हो। किसी की उम्र जो है वो अभी 20 साल की है, खासतौर पर एक लड़के की उम्र 20 साल की, वो लड़का सोचे मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा भाग्योदय हो जाएगा। अभी भाई 20 साल की तो उम्र है, पहले थोड़ा सा अपना सेटल तो करो। तो आप एलिजिबल भी तो होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, और मेहनत भी करना चाहिए फिर। किसी की उम्र 30 साल है, अगर लड़का या लड़की की, और वो बोले घर में ही रिश्ता आएगा, मैं तो कहीं नहीं देखती या देखता, या मैंने तो घर वालों को भी मना कर दिया कि मत देखना, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अपने अपनी तरफ से मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब भाग्य होता है तो मेहनत जब करते हैं तो भाग्य साथ देता है। कई लोग बोलेंगे मेहनत जब हम करते हैं तो मेहनत से तो भाग्य बढ़ जाता है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ, अच्छा राष्ट्रपति किस दिन बनने वाले हो बताओ जरा मुझे, मेहनत कर करके राष्ट्रपति बन जाओ किसी दिन, क्या बात है। अब ये मत कहना कि मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता या बनना चाहता या बनना चाहती, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद है, हर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता होगा। हाँ, तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, झूठी बातें हैं, मेहनत करने से सब कुछ रहता है। भाग्य के चक्के ने भी साथ देना चाहिए। साइकिल का एक चक्का भाग्य का, एक चक्का कर्म का। जब आप साइकिल चलाते हैं, कर्म का चक्का आपके हाथ में है, बिल्कुल बड़ा कीजिए कर्म के चक्के को, मेहनत करते रहिए, लेकिन भाग्य का चक्का उसमें है कि नहीं है, उस रास्ते में भाग्य का चक्का साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा, उस रास्ते में चल रहा हूँ तो या चल रही हूँ तो, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए कहूँ तो देखिए, ये वक्त आपको थोड़ा सा इमोशन ज्यादा देने वाला है, चिंता तनाव ज्यादा देने वाला है। ये वक्त आपको मानसिक तौर पर नर्वसनेस ज्यादा दे सकता है। अब मैं चिंता भी कह रहा हूँ, मैं नर्वसनेस भी कह रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ। अब ये क्या बात हुई? ये बात ऐसी हुई कि चिंता, इमोशंस और नर्वसनेस तो आपको ज़्यादा हो, लेकिन 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 ये सिर्फ मानसिक हो, सिर्फ झूठी हो। प्रैक्टिकली आपके साथ चीज़ें मुझे सब अच्छी बनती हुई नजर आती हैं। ये कैसे? देखिए, कभी होता है ना कि हम एग्ज़ाम देने गए और बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत तनाव कर रहे हैं, बहुत नर्वस हैं, इमोशनल हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद या जितने भी 15-20 दिन बाद रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आ गया, या रिश्ता तय होना है तो बड़े इमोशनल हैं, बड़े हम बड़े परेशान हैं, बड़ी चिंता में हैं, लेकिन हो गया रिश्ता, फाइनल हो गया, डन, है ना। तो अच्छी चीज़ों को लेकर के इमोशनल आप हो सकते हैं, तनाव में आप आ सकते हैं, चिंता में आप आ सकते हैं, लेकिन आपका वो काम बन जाएगा, आप उस कार्य में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो प्रैक्टिकली देखो, अपने दिमाग को आप समझा लो कि प्रैक्टिकली चीज़ें अच्छी हैं, प्रैक्टिकली सब अच्छा है, प्रैक्टिकली सब अच्छा होगा। बृहस्पति देव ये जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा करने वाले हैं, लेकिन बस इमोशंस को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा, चिंता तनाव को काबू में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये हो सकती है कि आप इमोशनल हो तो आपका कोई किसी प्रकार से फ़ायदा उठाए। अच्छा, फ़ायदा उठाएगा मतलब प्रैक्टिकली कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दे, वो बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको आगे चल जाकर के ये एहसास हो कि यार ये मैंने कैसे कर दिया, ये बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर दी, है ना, कि उसकी बातों में मैं कैसे आ गया, कहीं ऐसा कर देता या कर देती तो, जैसा उसने कहा, अच्छा हो मैंने नहीं किया, लेकिन हो जाता तो इस प्रकार की स्थितियां जो है कहीं ना कहीं डेवलप हो सकती है। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने का आप प्रयास करें, अन्यथा तो अच्छी स्थिति है। प्रैक्टिकली धन में, आय में, इनकम में, पैसों में, परिवार में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और बृहस्पति देव जो है ये अप्रैल से लेकर के जुलाई तक आपके लिए बेहतर ही बेहतर स्थिति लेकर के आ रहे हैं, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि तो भैया, ये बृहस्पति देव जो है वह आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को वृद्धि करने के लिए आ रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, जैसे भाई गर्मी के दिन है, एसी ले ले,
कूलर ले लें, भाई कूलर भी तो एक भौतिक सुख सुविधा की वस्तु है। एसी एसी ले लें, या फिर 4 व्हीलर ले लें, 2 व्हीलर ले लें, मोबाइल अच्छे वाला ले लें। अभी तक मोबाइल नहीं था, मोबाइल ले लिया। तो जो चीज़ें शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर सुख दे या सुकून दे, भौतिक तौर पर, वो उन सारी वस्तुओं में निवेश आपका हो सकता है। अब मैंने कहा निवेश, तो निवेश बोला ना, खर्च तो नहीं बोला। तो निवेश का मतलब यह है कि भाई भौतिक, मेरे पास एसी लगा हुआ है, अभी मैं मैंने खर्च किया इसके ऊपर, वो जो उसके बदले में जितना पैसा मैंने दिया, उसके बदले में जो मुझे दे रहा है, उसमें उसमें क्या किसी प्रकार की कमी है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ, लेकिन बात ये बिल्कुल सही है कि एक एसी की जरूरत मेरे पास है, मैंने दो लगा लिए, अब ये फिजूल की बात हो गई, फिजूल खर्चा हो गया, है ना। मेरा 10 लाख की गाड़ी में काम चल जाता है, मैंने 30 लाख की गाड़ी खरीद ली, ये फिजूल का काम हो गया। तो थोड़ा फिजूल की चीज़ों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखती है। एक और बात यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि मित्र नए बने, मित्र नए बने, और लव अफेयर भी आपका बने, लव अफेयर की तरफ आपका मन अट्रैक्ट हो, ऐसा भी मुझे बनता हुआ नजर आता है। या तो लव अफेयर की तरफ मन अट्रैक्ट होगा, या धर्म के प्रति मन अट्रैक्ट होगा। मतलब कुछ चीज चाहिए, जो एडिक्शन, कुछ एडिक्शन आपको चाहिए इस समय, और वो एडिक्शन इमोशंस वाला एडिक्शन, मतलब मैं शराब या इन एडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशन वाला। जब आप लव अफेयर में जाते हैं तो वो आपको एक इमोशनली एडिक्टेड करता है। जब आप धर्म के प्रति जाते हैं, जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, तो इमोशनली आपको एडिक्टेड करता है। तो ऐसे इमोशनल एडिक्शन के प्रति जो है आपका रुझान बढ़े, है ना, या एडिक्शन बढ़े, ऐसा मुझे दिखता है। और मेरा कहना ये बनता है कि अफेयर वगैरह के पीछे जाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या मैं अफेयर के खिलाफ हूँ? नहीं, मैं लव के खिलाफ नहीं हूँ, प्रेम के मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि अधिकतर, सभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर लस्ट वाला जो अफेयर है, वासना वाला जो अफेयर है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चियों का किसी प्रकार से शोषण होता है, बच्चियों का हो या लड़कों का। बहुत सारी लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी कई सारे लड़कों का शोषण करती है। बहुत सारे लड़के तो ऑब्वियसली कम नहीं है, शुरू से ही कम नहीं है, वो बहुत सारी लड़कियों का भी शोषण करते हैं। तो कुंडली मिलान करके, भाई लव अफेयर में क्यों फंसना है, शादी करना है ना, तो कुंडली मिलान करके शादी करो, ताकि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। जुआ खेलने से क्या मतलब है भाई? जुआ खेलो, जीत जाए, हार जाए। लव अफेयर करना वो वाली बात है कि जुआ खेल लिया आपने, पसंद कर लिया, अब शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, देखते हैं। लेकिन कुंडली मिलान करके शादी करो ना, अच्छी चलेगी। तो सच्चा प्रेम, त्याग वाला प्रेम, मैं इज्जत करता हूँ उस प्रेम की, लेकिन अधिकतर वो प्रेम नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो एक बात ये हो गई। अच्छा, विवाह के योग भी हैं, मैं ऐसा भी कहूंगा कि विवाह के योग, लंबे वक्त से आप यदि प्रेम प्रसंग में है, लव अफेयर में है, और उसको आप विवाह का रूप देना चाहते हैं, तो वैसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो इस हिसाब से भी आपके लिए समय अच्छा है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। भाग दौड़ ज्यादा हो तुला राशि के लिए, भाग दौड़ ज्यादा हो, खर्च ज्यादा, खर्चों पर भी आप अपना संयम बरतें, खर्चों पर भी जरा आप ध्यान दें, फिजूल के खर्चों पर आप जरा ध्यान दें, भाग दौड़ पर जरा संयम बरतें, भाग दौड़ पर जरा ध्यान दें। कैसे ध्यान दें? देखो, ऐसा है कि कुछ भाग दौड़ कभी कभी हम करते हैं और बाद में हमें समझ में आता है कि अरे यार ये क्यों की। वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हम भागे दौड़े और हमें कुछ उसके बदले में नहीं मिला। भाई देखिए, इंसान है, बदले में कुछ तो चाहिए। अच्छा, हेल्प करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हेल्प, यदि आप किसी को हेल्प करते हैं तो फिर बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कई बार आप किसी के लिए करते जाते और बाद में आपको धोखा मिलता है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं। तो इस प्रकार की कोई भागदौड़ हो सकती है, किसी एक के डेडिकेटेड होकर के कुछ करें आप, और आपको फाइनली कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपके एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो वाला विषय मुझे दिखता है। अब वो मन को भगाए, वो बुद्धि को भगाए, वो शरीर को भगाए, कुछ भी होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ करके कहाँ भाग रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा इस बात को समझें और उसके बाद में आगे बढ़ें, है ना। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बहुत सारी लड़कियां लड़कों को चलाती है, बहुत सारे लड़के लड़कियों को चलाते हैं। तो चलाते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं और जाओ फेंक देते हैं। तो वो तो बेचारा भागदौड़ किया या की, लेकिन फाइनली खत्म। तो इस बात का ध्यान रखें। खर्च आपका ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा उसको भी संयम
में रखना पड़ेगा। अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकली हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, और लंबे वक्त से डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर था तो वो भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे सकता है। एक और बात मुझे यहाँ पर ये भी बनती हुई नजर आती है कि अपने हेल्थ में खासतौर पर बॉडी वेट और कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल का ध्यान रखें। डायबिटीज, थायराइड ये नहीं थी तो हो सकती है, यदि प्री डायबिटिक है तो बहुत बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। हाँ, एक अच्छी बात भी बताता हूँ। अच्छी बात ये कि नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो नौकरी लगे ऐसा भी मुझे दिखता है, नौकरी लगे या नौकरी में उन्नति हो, नौकरी में प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट आपको मिले, वाहवाही मिले, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में, ऐसा भी मुझे दिखता है। ओवरऑल थोड़ा सा मिला जुला ये वक्त तुला राशि के लिए रहने वाला है। कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें खराब। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त, मतलब आय के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा होगा। खर्चे का ध्यान रखना, आय के दृष्टिकोण से भी ये वक्त कोई चिंता का नहीं है, बहुत अच्छा है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि, आय में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, पैसों में वृद्धि। खर्चे ज्यादा हो रहे थे तो उसमें उसका सही मैनेजमेंट। खर्चे नहीं होंगे ऐसा नहीं बोल सकता मैं, बाबा खर्चे नहीं होंगे तो जिंदगी फिर क्या चलेगी। खर्चे होना तो जरूरी भी है ना। मैंने नया कैमरा लिया, मेरे पास नया मोबाइल आया, तो जरूरी भी है कुछ खर्चे तो। लेकिन मैनेज्ड, जो आपका खर्च हो वो मैनेज्ड हो, ये होना चाहिए, या इन्वेस्ट हो। मैंने कुछ चीज लिया तो उसके बदले में मुझे उसके लायक उस प्रकार की चीजें मिल रही है नहीं मिल रही, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये वक्त जो है धन में वृद्धि करवाने वाला है और सही मैनेज्ड खर्चे करवाने वाला है, और लंबे वक्त से खर्चे ज्यादा हो रहे थे तो उनको कम करने वाला है। और अपनी बुद्धि से, अच्छी सबसे बड़ी बात बताओ, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का, अपने धन का खासतौर पर आप निर्माण करेंगे। अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण आप करेंगे। अब ये कहाँ होता है? ये वहां होता है जहां नौकरी इंसेंटिव वाली है। इंसेंटिव वाली मतलब ऐसा होता है ना बेचने में, कि आप इतना बेच दोगे तो आपको उसके बदले में इतना परसेंट मिल जाएगा। तो या तो ये वहां हो सकता है, या ये वहां हो सकता है कि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप अपना दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो उससे आपका पैसा आपको पास ज्यादा आ जाएगा। या प्रोफेशन है आप तो हो सकता है। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि से अपने धन का आप अच्छी तरह से निर्माण कर पाएंगे। तो ये भी मुझे अच्छा दिखता है। बिजनेस प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये वक्त है। परिवार के दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा और बहुत शानदार वक्त बनता हुआ नजर आता है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं और बढ़े, भौतिक सुख सुविधाओं में और वृद्धि हो, मानसिक सुख और बढ़े, मानसिक सुकून और बढ़े, है ना। ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो धनु राशि के लिए तो अब ये समय बेहतर से बेहतर करवाएगा। अप्रैल से लेकर जुलाई तक आप बेहतरी फील करेंगे, आप उन्नति फील करेंगे, आप एक मनोदशा को अच्छा फील करेंगे, एक शांत मनोदशा फील करेंगे, या फिर शांत कहूं या फिर मैं कहूं कि प्रोग्रेसिव मनोदशा फील करेंगे। कई बार होता है शांति नहीं भी मिलती, हम काम करते हैं हमें शांति नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं हमारे पास्ट को तो हम पाते हैं कि नहीं यार, भले शांति नहीं थी लेकिन उसने मुझे प्रोग्रेस दी है, तो अशांति ने मुझे आगे बढ़ाया है। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपके लिए बेहतर और बेहतर होगा। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ जो है वो ज्यादा आपकी यहाँ पर होने वाली है। भाग दौड़ ज्यादा होगी, मेहनत ज्यादा होगी। आपको ये लग सकता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 100 का बदले मुझे मिल रहा है 50, ऐसी स्थितियां आपको फील हो सकती हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूँगा कि अंततः आपको फायदा भी मिल जाएगा, जो मेहनत, जो भागदौड़ आपने की उसका। आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये वक्त अच्छा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी, आय, इनकम के दृष्टिकोण से वक्त आपको बिल्कुल उन्नति दिलवाने वाला रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से तो मुझे कोई आपके लिए, मकर राशि के लिए दिक्कत नहीं दिखती। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप स्वास्थ्य आपका जो है वो बेहतर हो, या स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप डावाडोल हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगा कि मेंटली इमोशनल ज्यादा हो या चिंता तनाव की स्थिति ज्यादा बने, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो इस बात का भी आप जरा ज्यादा ध्यान रखें। पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उस बात का भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। हालांकि फिर शुरुआत में, जैसे ये अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई तक का समय है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से
शुरू शुरू में कुछ ना कुछ मतभेद और आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन जुलाई या जून का जो वक्त है वो आपस से आपके परिवार का साथ आपको दिलवा देगा, तो बहुत ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए कहूंगा धन में वृद्धि है, धन योग बना रहे। गुरु महाराज बृहस्पति महाराज जो मीन राशि में आ रहे हैं तो ये आपकी कुंडली में धन योग बना रहे हैं। मैं बहुत अच्छा कहूंगा, ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। इस समय यदि कहीं बिजनेस करना चाह रहे हैं, कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस ऑलरेडी करते हैं, उसको नया ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नई नौकरी आप लगना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप लग सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से नई एक्सपेरिमेंट करना या आर्थिक दृष्टिकोण से नई मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना और लाभ हासिल करना, उसके लिए बहुत अच्छा ये वक्त है। कहीं आप पैतृक संपत्ति के हकदार लंबे वक्त से सोच रहे हैं कि ले ना लें, कैसे करें, ये वक्त अच्छा है उस विषय में। और परिवार के दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का आप ध्यान रख लीजिएगा, फिजिकल हेल्थ का, अन्यथा ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि के लिए। और फाइनली मीन राशि की बात करें, भाई मीन राशि में ही तो बृहस्पति देव आ रहे हैं, तो जब मीन राशि में बृहस्पति देव आ रहे हैं तो क्या करेंगे, सौगातें ही सौगातें लेकर के आएंगे। आपको जो है ढेरों सारी सौगातें देने के लिए बृहस्पति देव आ रहे हैं, ढेरों सारी सौगातें। वो पढ़ाई की हो सकती है, वो अच्छे अंकों की हो सकती है, परीक्षा की हो सकती है, वो विदेश गमन की, फॉरेन सेटलमेंट की हो सकती है, वो नौकरी की हो सकती है, व्यवसाय प्रोफेशन की हो सकती है, शादी की हो सकती है, संतान की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, स्वास्थ्य की हो सकती है। और जो सौगातें आप चाहते हैं या जो भाग्य में वृद्धि आपको लगता है कि भाई ये मेरी सफलता है, इसी से मेरी भाग्य में वृद्धि होगी, ये आप चूंकि चाहते हैं वो बृहस्पति देव देंगे क्रमशः क्रमशः। 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई तक बृहस्पति देव इन चीजों में आपको वृद्धि करवाते रहेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा रहेगा ये समय, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कि बृहस्पति देव ये जो मीन राशि में अपना गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति देव का, गुरुदेव का मीन राशि में जो राशि परिवर्तन है 13 अप्रैल से 29 जुलाई 2022 तक का जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है इस बात का कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, या मैंने जो समझाया है, मैंने जो बताया है वो आपने समझा होगा। यदि आपको पसंद आता है तो मुझे बता सकते हैं आप कमेंट करके या लाइक करके, तो अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आने वाली वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।